डाटा सीरीज के वीडियो के बारे में हमारा सेकंड वीडियो है और इसमें हम देखेंगे शॉर्ट डाटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले इसका आपको फिगर दिखाते हैं और इस फिगर को आप ऑलवेज अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसी फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हमारा इस पूरी डाटा टाइप की सीरीज में। ओके, इससे पहले हमने वाइड डाटा टाइप के बारे में देख चुके हैं, आज हम देखेंगे शॉर्ट डाटा टाइप के बारे में जानेंगे। ओके, और बाकी की जो रिमेनिंग है इसके बारे में अपकमिंग वीडियो में जानेंगे। तो आज हम देखते हैं शॉर्ट डाटा टाइप में, और जो शॉर्ट डाटा टाइप की साइज होती है वो 2 बाइट होती है। ओके, और इस फिगर को अगेन मैं कह रहा हूँ कि अपने माइंड में फिट कर लीजिए, और यहाँ से लेकर और टाइप कास्टिंग की सीरीज तक मैं इसी फिगर का यूज करूँगा और पूरा काम जो हमारा होगा इसी पे बेसिस होगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर पे। शॉर्ट डाटा टाइप के बारे में आज जानेंगे। द शॉर्ट डाटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर फ्रॉम -32,768 टू 32,767 तक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम नंबर शॉर्ट डाटा टाइप में देंगे वो -32,768 से और 32,767 के बीच की वैल्यू को लेगा, और उसके अपर वैल्यू या इसके लोअर वैल्यू देंगे तो ये वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होगा, और कंपाइलर हमें वेरी बैडली स्कोर करेगा कि भैया जो आप नंबर दे रहे हो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ओके, और इसके साइज़ के बाद ये साइज़ कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको प्रोग्राम की हेल्प से भी बताऊंगा, और इसके बारे में कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में समझेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने किसी भी आईडी पे या नोटपैड पे और वहाँ से इस प्रोग्राम को करते हैं शुरू। तो यहाँ से मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर दिया। आप चाहे तो नोटपैड पे कर सकते हो प्रोग्रामिंग, जिस पे आपको सूटेबल लगे करो। तो यहाँ पर हमारा क्लास का नाम टेस्ट है और पब्लिक स्टैटिक ये दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले इसकी जो हमने वैल्यू देखी थी वो रेंज वाली, वो वैल्यू निकालने की कोशिश करते थे। इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे system.out.println। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं min वैल्यू ऑफ शॉर्ट। ओके, क्रिकेट का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पर सिंपली लिख देंगे हम शॉर्ट डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पर जो लेटर रहेंगे सभी रहेंगे कैपिटल लेटर में। ओके, इसी तरह से हम इसको अगेन कॉपी करें थे जिससे कि हमारा टाइम सेविंग हो जाए। कंट्रोल सी किए और यहाँ से हम कंट्रोल वी कर देते हैं, अगेन यहाँ आते हैं कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ मैक्स वैल्यू, यहाँ पर हम देते हैं मैक्स वैल्यू ऑफ शॉर्ट। ओके, और यहाँ से तो एस एच रहेगा ना कि कैपिटल एच रहेगा, कैपिटल एस कैपिटल रहेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ से कर देते हैं मैक्स वैल्यू, तो ये मैक्स हो जाएगा। और यहाँ से सिंपली हम इसकी शॉर्ट की साइज निकालना चाहते हैं, जो कि हम आपको दिखाई थी फिगर में कि 2 बाइट है। तो यहाँ पर हम वाइट को सिंपली बिट में कन्वर्ट करके निकाल रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम और सिंपली यहाँ से हम दे देते हैं साइज। ओके, तो ये हमारा साइज हो गया। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगा, मैक्स वैल्यू होगा वो मिल जाएगा, और प्लस मिनिमम इसको हम लिखते हैं थोड़ा अच्छे से। ओके, साइज ऑफ शॉर्ट इन बिट में निकालो, ना कि बाइट में। अगर आपको बाइट में निकालना तो सिंपली से 8 से आप डिवाइड कर दीजिए। ओके, कंट्रोल एस मैंने किया, यहाँ पर सेव हो गया, और मैं यहाँ से आता हूँ CMD को ओपन डायरेक्ट कर लेता हूँ। इसी लोकेशन पे हमारा जो है प्रोग्राम हमने सेव किया है सी ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के फोल्डर के अंदर। ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो सिंपली कंपाइल करने के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे जावा सी, और हमारा प्रोग्राम का फाइल नेम था test.java। तो मैं यहाँ सिंपली देता हूँ test.java, एंटर हिट करता हूँ। देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ओके, अब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो लिखेंगे जावा सिंपली टेस्ट। जैसे ही एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट -32,768 आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट 32,768, और साइज ऑफ शॉर्ट इन बिट में आया है 16 बिट। अगर इसे 8 से डिवाइड करिएगा तो 2 बाइट हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। ये जो हम आपको दिखाए थे डिफिनेशन में वो पूरी यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि ये रियल में ऐसा है। अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे प्रोग्रामिंग की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बारे में हम वैल्यू की रेंज के बारे में देखते हैं। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम शॉर्ट डाटा टाइप लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं एस और इक्वल दे देते हैं माइनस, चलिए ये वैल्यू दे देंगे, और इसे सिंपली हमको प्रिंट कराना है system.out.println, और यहाँ पर हम सिंपली दे देते हैं एस को। एक इसी तरह से माइनस बिग की वैल्यू के लिए ले लेते हैं, और इसे कर देते हैं S2 और इसे कर देते हैं S1। ओके,
इक्वल सिंपली लिख देते हैं माइनस ये वैल्यू दे दी। ओके, अब यहाँ से हम पहले S1 को प्रिंट करा लेते हैं। अगेन यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और S2 को भी प्रिंट करा लेंगे। यहाँ से कंट्रोल V कर दिया और इससे हम यहाँ से S2 को प्रिंट करा लेते हैं। प्रोग्राम को कंट्रोल S से सेव किए और आते हैं हम अपने CMD कमांड पे। ओके, यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावाc test.java। ओके, हमारा प्रोग्राम देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने सही सेमीकोलन मिस कर दिया है। ओके, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा सेमीकोलन यहाँ पर मिस है। ओके, अगेन कंट्रोल S देते हैं और आते हैं CMD पे और यहाँ से अगेन लिखते हैं हम javac.test। ये कंपाइल करने का कमांड होता है। हमारा कंपाइल प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया। अब आते हैं हम सबसे पहले से एग्जीक्यूट करते हैं जावा टेस्ट जैसे एंटर की। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो पॉजिटिव वैल्यू था और नेगेटिव था वो आ गया। बट इसका जो रेंज हमने यहाँ पर देखते -32,768। अगर इससे और नीचे की वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये आपको मैं अब दिखाता हूँ। ओके, तो सिंपली मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ और इस S1 को भी कमेंट कर देता हूँ मैं। और यहाँ से सिंपली लिखते हैं -32,769 लिख देते हैं। ओके, 69 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था, 68 तक का ये वैल्यू लेता है। ओके, और इसे कंट्रोल S करते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा, कंपाइलर हमें क्या बता रहा है ये देखिए। यहाँ था 32,768, मैंने 69 किया था केवल वहाँ पे। ओके, javac.test किए और जैसे ही एंटर हिट करे तो ये कंपाइल क्या बता रहा है हमें, कंपाइलर क्या बता रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। मतलब जो आपने यहाँ पर ये वैल्यू दिए हैं, ये वैल्यू सॉर्ट के आउट ऑफ रेंज से। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे इन डाटा टाइप में रखो, ना कि इसमें रखो। ओके, तो देखिए कंपाइल पूरी बात हमको बता दिया। अब इसी तरह से जो हमारा पॉजिटिव नंबर था मैं अब उसे रखना चाहता हूँ, तो उसके बारे में अब दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं माइनस हटा देता हूँ और सिंपली कर देता हूँ। अभी देखिए इसके अभी रेंज से इसके बाहर है, क्योंकि यहाँ पर 32,767 वैल्यू केवल होता है पॉजिटिव रेंज में। और ये पॉजिटिव रेंज में इस वैल्यू को अगर हम आप देंगे तो क्या हो। मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। अगेन आते हैं यहाँ पर और इसे सबसे पहले पूरा इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं javac test.java। जैसे एंटर किए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ। देखिए हमारे पास ये एरर आ गया, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉज कन्वर्ट फ्रॉम इनटू बाइट्स। ये आखिर ऐसा आ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा वैल्यू का रेंज था अगर उस रेंज में रहेगा तो सिंपली हमारा सॉर्ट है उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा, लेकिन उसके रेंज से आउट ऑफ रहेगा तो ये हमें सिंपली हमें एरर मिलेगा। तो हमें कंपाइलर यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि इस इंट में ना सॉर्ट में ना वैल्यू रखकर हमें इसे इंटीजर टाइप डाटा में रखना चाहिए। ओके, अब इसके एक थोड़ी सी इसकी टेक्निकल बात पे आते हैं। अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो सॉर्ट डाटा टाइप अभी है वो आउटडेटेड हो गया है इस समय में। अभी आउटडेटेड है, अब इसकी यूज नहीं होती है। ओके, आउटडेटेड का मतलब ये हो गया। अब एक बात बताता हूँ आपको यहाँ से। तो मान चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक सॉर्ट डाटा टाइप और इसको हमने दे दिया S2 में ही करा लेते हैं इक्वल, और यहाँ पर हम देते हैं सिंपली -32,768। ये वैल्यू हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगा सॉर्ट डाटा टाइप, क्योंकि इसकी रेंज में आता है। ओके, तो कंट्रोल S किए एंड यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट आ गए। अगेन अपने हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं javac test.java और एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ओके, और यहाँ से हम लिखते हैं टेस्ट डॉट और यहाँ से केवल हमको जावा टेस्ट लिखेंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा वैल्यू आ गया। बट इसके हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से अगर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये देखिए कहने का मतलब क्या है, जो हमारा वैल्यू है इसमें इंक्रीमेंट की हेल्प से अगर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा और आपको एक नई कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊँगा। तो ये हमारा वैल्यू था, क्या होगा यहाँ पर इस वैल्यू हमको -1 हमको ऐड करना है और है ना कि प्लस करना है, माइनस हमको ऐड करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लेंगे। ओके, कंट्रोल S के हमारा ये सेव हो गया। अगेन हम आते हैं और इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल के देखिए हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है। ओके, अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आ गया 32,767। आखिर ये क्यों हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहता है कि स्मार्टली वे से वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया था, -1 उसमें और ऐड कर दिया। तो जो हमारा सॉर्ट डाटा टाइप होता है वो साइक्लिक नेचर का होता है, जिसके कारण से हो गया। मतलब यहाँ पर अगर मैक्सिमम रेंज है, ओके, और यहाँ पर मान लीजिए मिनिमम रेंज था, ये मैक्सिमम रेंज है, तो इसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे तो सिंपली ये वैल्यू ना उठाकर ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू को उठा लिया। तो सेम यही काम यहाँ पर क्या था कि हम यहाँ पर दिए थे 32,768
को एक इंक्रीमेंट के थी, ये 59 ना उठाकर ये 32,767 उठा लिया, सबसे हाइयर रेंज की वैल्यू। और इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 66 आ जाएगा। तो ये साइक्लिक नेचर होने के कारण या रैप राउंडेड होने के कारण ये ऐसा होता है शॉर्ट टर्म। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सॉ डाटा टाइप साइक्लिक या रैप राउंडेड डाटा टाइप होता है तो आपको बोलना है यस। ये इंटरव्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप आप समझ पाए होंगे शॉर्ट डाटा टाइप बारे में। ये इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी।